जादुई नेल पॉलिश का पेड़। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। उसकी बेटी गुड़िया बहुत ही सुंदर थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं जंगल के बाजार जा रही हूँ, क्या आपने कोई चीज़ लेनी है? मम्मा, मैंने अपने गुल्लक से पैसे निकाल लिए हैं, मैंने बाजार से नेल पॉलिश लेनी है, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। नेल पॉलिश लगाने का तो मेरा भी दिल कर रहा था, मेरे भी नाखून बेरंग से लग रहे हैं। फिर दोनों माँ बेटी जंगल के बाजार की तरफ उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया बाजार से कुछ चीज़ें, घी, दाल खरीदती है और फिर गुड़िया को लेकर नेल पॉलिश की दुकान पर चली जाती है। गुड़िया अपने लिए नेल पॉलिश पसंद कर लेती है। अब चलें गुड़िया बेटी। मम्मा, मैं नेल पॉलिश लगाकर चेक कर लूँ। नहीं गुड़िया बेटी, घर जाकर लगा लेना, अब चलो। दोनों माँ बेटी अपने घर को वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कौवी बैठी हुई थी। वो गुड़िया के पास नेल पॉलिश देख लेती है। ये नेल पॉलिश तो बहुत अच्छी है, मैं इस छोटी चिड़िया से नेल पॉलिश छीन लेती हूँ। गौरी कौवी गुड़िया और उसकी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है और पीछे से जाकर गुड़िया से नेल पॉलिश छीनकर भाग जाती है। गौरी आंटी मेरी नेल पॉलिश छीन कर ले गई। दोनों माँ बेटी गौरी कौवी का पीछा करती हैं, लेकिन गौरी कौवी बहुत तेज थी। वो घने जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी गौरी आंटी, आंटी गौरी गंदी है, उन्होंने मेरी नेल पॉलिश छीन ली। गुड़िया बेटी चुप कर जाएं, चलें घर चलें, वो कहीं जाकर छुप गई है, मैं अपनी बेटी को नई नेल पॉलिश ले दूंगी। गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गौरी कौवी अपने घर जाकर नेल पॉलिश लगाती है। वाओ, मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए ही बनी है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं पूरे जंगल में सबसे सुंदर हूँ। गुड़िया अपने घर जाकर उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है और नेल पॉलिश का सोचते सोचते ही सो जाती है। गुड़िया, गुड़िया, आप मेरी जादुई नेल पॉलिश ले सकती हो, ये सबसे अलग है और इस नेल पॉलिश का सुनहरी और लाल रंग सबसे सुंदर है। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? आप अपनी ढाल नीचे करें। मैंने ले ली, मैंने ले ली, मैंने नेल पॉलिश ले ली। गुड़िया, गुड़िया बेटी चुप करके सो जाएं, आप तो सपनों में भी नेल पॉलिश ही देख रही हैं। ये तो सपना था, लेकिन कितना अच्छा सपना था। गुड़िया फिर से सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्या सपने सच्चे भी होते हैं? बेटी, सपनों की दुनिया अलग होती है और सपनों की दुनिया की हर चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं। मम्मा, मैंने वो पेड़ देखा, उस पर तरह तरह की नेल पॉलिश लगी हुई थी, मैं जाऊंगी। मम्मा, मैं वहाँ जाऊंगी। अगर मेरा सपना सच्चा हुआ तो मैं अपने लिए जादुई नेल पॉलिश लूँगी। बेटी, कहा ना, सपने तो सपने होते हैं, क्यों सपनों की दुनिया को सच समझ रही हो? लेकिन गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मैंने आज रात एक सपना देखा। गुड़िया मीना को अपना सपना सुनाती है। मुझे विश्वास है मेरा सपना सच्चा होगा, आप मेरे साथ चलें। क्या आप उस पेड़ को पहचान लोगी? क्या आपको रास्ते का पता चल जाएगा? वो रास्ता नदी के साथ साथ था, फिर लाल रंग के फूल और फिर सुनहरी पेड़ों का जंगल। दोनों सहेलियाँ उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ नदी के साथ साथ उड़ती हुई जाती हैं। गुड़िया फूलों को देखती है। मीना, यही है वो जगह जो मैंने सपने में देखी थी, हम ठीक दिशा में जा रही हैं, इससे आगे सुनहरी पेड़ आएंगे। मैंने सपने में यही रास्ता देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या सपने भी सच्चे होते हैं? दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं और उड़ती हुई सुनहरी पेड़ों के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया, सुनहरी पेड़ तो आगे और आपका जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अब पास ही होगा। लंबी लाइन में छोटे बड़े पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा पेड़। सीधे चलो मीना, यहाँ से सीधे चलो।
वो लाइन में लगे सुनहरी पेड़ों के साथ साथ उड़ती हैं और फिर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। आप आ गई हैं, मुझे विश्वास था आप ज़रूर आओगी। मेरे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, आप मेरे सपने में आए थे। हाँ, जब उस कवि ने आपसे नेल पॉलिश छीन ली तो मैं अपनी जादुई शक्ति से सब देख रहा था। मैं अपनी डाल नीचे करता हूँ और आप मेरी सुनहरी, लाल और किसी भी रंग की नेल पॉलिश ले सकती हो। पेड़ अपनी डाल नीचे करता है। गुड़िया और मीना उस पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं। अगर दोबारा वो कवि आपको तंग करे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे सीधी करूँगा। शुक्रिया मेरे सपनों के दोस्त, अब मैं जाती हूँ। गुड़िया और मीना वापस उड़ती हैं। मीना ने टोकरी अपने पंजों में उठाई हुई थी और गुड़िया ने नेल पॉलिश से भरी टोकरी अपनी चोंच में ले रखी थी। अरे अरे, ये छोटी चिड़िया हर रोज कोई नया काम ही करती है। मैं एक नेल पॉलिश छीन कर खुश बैठी हूँ और ये टोकरी भर कर ले आई है। गौरी कवि ऐसे सोचकर उड़ती है और गुड़िया और मीना का रास्ता रोक लेती है। आंटी गौरी, उस दिन आपने मुझसे मेरी नेल पॉलिश छीन ली, लेकिन आज मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तू क्या, तेरी माँ भी मुझे नहीं रोक सकती। आंटी गौरी, नदी के साथ साथ जाओ और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लो। सच? क्या सच में कोई जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है? हम उसी पेड़ से तो नेल पॉलिश लेकर आए हैं, आप भी वहाँ से जाकर ले लो। गौरी खुश हो जाती है और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की तरफ उड़ती है। अब हमारा दोस्त जादुई नेल पॉलिश का पेड़ गौरी आंटी को मज़ा सिखाएगा। मीना चलो जल्दी से घर चलें। मीना और गुड़िया घर चली जाती हैं। गौरी कवि उड़ती उड़ती फूलों के पास पहुंच जाती है और फिर आगे बढ़ती है। सुनहरी पेड़ों से होती हुई गौरी कवि जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये पेड़ तो सच में जादुई पेड़ है। पेड़ पेड़, मुझे भी अपनी नेल पॉलिश दो। क्या तुम्हारा नाम गौरी कवि है? पेड़ पेड़, तुम्हें कैसे पता चला? मैं ही गौरी कवि हूँ। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अपनी डाल से गौरी कवि को पकड़ लेता है। दूसरों को तंग करती हो, अब तुम हमेशा हमेशा यहाँ मेरे पास ही रहोगी। पेड़ जी, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। तोते तोते, गुड़िया को भेजना प्लीज, गुड़िया को यहाँ भेजना। तोता वहाँ से जा रहा था। गौरी तोते से कहती है, गुड़िया, आपको गौरी कवि बुला रही है। उसे जादुई नेल पॉलिश के पेड़ ने पकड़ा हुआ है। वो पेड़ उसे मार रहा है। मीना और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। बच्चों, आप जाएं और आप गौरी आंटी को माफ़ कर दें। गुड़िया, क्या ख्याल है? गौरी आंटी को बहुत सज़ा मिल चुकी है, आप जाकर उसे जादुई पेड़ से बचा लेते हैं। गुड़िया और मीना जाती हैं और गौरी कवि की जान बचाती हैं। गौरी कवि, मैंने गुड़िया के लिए तुम्हें छोड़ा है, अब दोबारा किसी को तंग मत करना। ना ना, मैं तो भूल कर भी किसी को अब दोबारा तंग नहीं करूँगी। मेरे दोस्त, शुक्रिया गौरी आंटी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। फिर वो सब हंसी खुशी वापस लौट जाते हैं और जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लहराने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था जब कौवे का बेटा जोगू और छोटा मिठू बैग लिए स्कूल जा रहे थे। छोटे पक्षियों को स्कूल जाता हुआ देखकर हर रोज कुकू दुखी हो जाता था। कुकू उड़ता है और बरगद के पेड़ के पास अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा जंगल में पक्षियों के टूटे हुए जूते सिलाई करने का काम करती थी। कुकू बेटा, मैंने आपसे कहा भी था कि घर में रहना, मगर आप फिर मेरे पीछे आ गए। मम्मा, सब स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूं। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था आपके पापा नहीं हैं,
और मैं बहुत ही मुश्किल से इतना कमाती हूँ कि घर चल सके। मैं कैसे आपको स्कूल में पढ़ा सकती हूँ? बेटा, आप अपनी मम्मा से जूते मरम्मत करने का काम सीख लेना। मम्मा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। गोरी कव्वी 2 जूते लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये शूज़ मेरे जग्गू के हैं, इनकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो। 4 पैसे ज़्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ठीक है गोरी बहन, मैं सिलाई करने के बाद मरम्मत कर दूँगी, काम अच्छा करूँगी मैं। कुकू तो दिन रात स्कूल जाने के बारे में ही सोचता रहता। दूसरे दिन जब कुकू की मम्मा काम पर जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं नानो से कुछ पैसे ले आऊं जिनसे मैं स्कूल में एडमिशन ले सकूं। मैं लौटा दूंगा बाद में नानो को वो पैसे। बेटा, आपकी नानो बूढ़ी हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ होंगे। मम्मा, मैंने आज तक जो भी नानो से मांगा है मुझे वो नानो ने दिया है, मुझे जाने दें। अच्छा, मुझे काम है, देर हो रही है। गोरी कव्वी के शूज़ देने हैं मुझे जाकर। जाओ, तुम कर लो बात जाकर अपनी नानो से। कुकू खुश हो जाता है। मम्मा चिड़िया अपने काम पर और कुकू अपनी नानो के पास चला जाता है। कुकू बहुत खुश था। वो एक उम्मीद लेकर अपनी नानो के पास जा रहा था। रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा और कबूतर का बेटा कीकी मिलते हैं। कुकू बेटा, स्कूल की फीस एक बार थोड़ी देना होगी, फीस तो हर माह होती है। कॉपी, किताबें, वर्दी, जूते, कितने ही ज़्यादा खर्चे होते हैं स्कूल के। नानो, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सब कर लूँगा, बस आप एक बार मुझे स्कूल में एडमिशन ले दें। ठीक है बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। हाँ, ये सोने की अंगूठी है, इसे ले जाओ। अपनी मम्मा से कहना कि इस अंगूठी को बेचकर तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा दे। शर्माता हुआ कुकू वो अंगूठी ले लेता है। मैं पढ़ लिख कर अपनी नानो को ऐसी कई अंगूठियाँ और सोने के झुमके लेकर दूंगा। कुकू की नानो हंसने लगती है। कुकू वापस जाता है। वो सीधा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, आज थोड़ा समय पर काम बंद कर दे, मुझे आपको लेकर कहीं जाना है। बेटा, जाना कहाँ है, बताओ तो। सुनार के पास। नानो ने मुझे ये अंगूठी दी है, मैं इसे बेचकर स्कूल की फीस दूंगा। और फिर अगले महीने क्या करोगे? मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। फिर कुकू की मम्मा अपने सामान पर कपड़ा डाल देती है और कुकू को साथ लेकर सुनार के पास जाती है और अंगूठी बेच देती है। जो पैसे मिलते हैं उनसे कुकू अपनी किताबें और नए शूज़ और दूसरी चीज़ें लेता है। और दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को साथ लेकर स्कूल जाती है। क्लास में बच्चे कुकू को देखकर शोर मचाने लगते हैं। चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। तोता टीचर, इसकी मम्मा माची है, जूते सिलाई करती है। माचन, कुकू की मम्मा माचन। मम्मा चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है। टीचर के सामने ऐसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुकू स्कूल में एडमिशन ले लेता है। तोते टीचर, मेरे बेटे को पढ़ने का बहुत शौक है, कृपया करना मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर उस दिन के बाद कुकू हर रोज स्कूल आने लगा। दूसरे बच्चे कुकू को साथ लेकर ना आते, मगर कुकू अकेला ही स्कूल आ जाता। कोई उसके साथ ना खेलता। वो ब्रेक टाइम अकेला बैठकर तितलियों को देखता रहता। वो रात को दिया जलाकर आधी रात तक पढ़ाई करता। कुकू बेटा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मा, बस एक लाइन बाकी है, अभी सो जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू दिए के सामने बैठ जाता है ताकि उसकी मम्मा की आंखों में दिए की रोशनी ना जाए। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। महीना खत्म होने वाला था। कुकू को अपनी फीस की चिंता हो रही थी। वो अपनी मम्मा से तो कोई बात कर नहीं सकता था। बच्चे स्कूल की कैंटीन से चीज़ें खा रहे थे। कुकू थोड़ी दूर बैठा हुआ था। जब कैंटीन का मालिक
कबूतर चाचा किसी दूसरे पक्षी से कहता है। सुनो, कल एक छोटा पक्षी अपने साथ जरूर लेकर आना जो छोटे मोटे काम करे, बर्तन कप वगैरह धो दे और ग्राहकों को चाय परोस दे। ये सुनकर तुरंत कुकू कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। मैं छुट्टी के बाद रात तक आपके साथ काम करवाऊँगा। बस आप मेरी स्कूल की फीस जमा करवा देना। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे पापा नहीं है? ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। अच्छा ठीक है, कल से तुम छुट्टी के बाद मेरे पास आ जाना। फिर उस दिन के बाद कबूतर हर रोज़ छुट्टी के बाद कबूतर चाचा की कैंटीन पर जाकर काम करने लगा। कुकू की मम्मा दरवाजे के बाहर बैठी कुकू का इंतज़ार कर रही थी। जब कुकू रात देर को घर आता है। कुकू बेटा, आज फिर आप इतनी रात को घर आए हो। मम्मा, आज काम थोड़ा ज़्यादा था, मैं कल से समय पर आ जाया करूँगा। जैसे तैसे कुकू पढ़ता रहता है और कबूतर चाचा उसे उसकी भगाड़ से कुछ ज़्यादा ही दे देता। रात के समय कुकू बैठा हुआ था और दिए से बातें कर रहा था। कल मेरे फाइनल पेपर है, मैं कामयाब होकर अपनी मम्मा का सहारा बनूंगा। मैं अपनी मम्मा को इतना सुख दूंगा कि मेरी मम्मा जीवन के सारे दुख भूल जाएंगी। और वो दिन आ जाता है जब कुकू स्कूल से अच्छे नंबर लेकर पास होता है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है। फिर कुकू एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। पढ़ा लिखा होने की वजह से वो बहुत जल्द ही फैक्ट्री का मैनेजर बन जाता है। अब उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो अपनी मम्मा का सहारा बन सके। मम्मा, कल से आप काम पर नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने फैक्ट्री के मालिक से बात की है। मैं आपको जूतों की एक दुकान बना कर दूंगा और आप उस दुकान पर बैठोगी। सच सच बेटा, ये तो मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरी अपनी दुकान हो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जूतों की दुकान चलाने लगती है और वो दोनों माँ बेटा खूब तरक्की करते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी पर जाता है और अपनी नानो को भी अपने पास ही ले आता है। नानो, आज से आप हमारे पास ही रहेंगी। फिर वो सारा परिवार एक अच्छी और खुशियाँ भरी जिंदगी की शुरुआत करता है।